तो लॉगरिथम्स है, तो लॉगरिथम्स में सबसे पहले अपने को समझना है नेचुरल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन। फिर होल नंबर्स डिनोटेड एज कैपिटल डब्ल्यू। तो होल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, और होल नंबर डिनोटेड एज कैपिटल डब्ल्यू, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें सारे नेचुरल नंबर्स अवेलेबल हैं, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट, दिस इज नोन एज अ जीरो, डक, नॉट, सिफर। जीरो, डक, नॉट, सिफर। एंड कई बार क्वेश्चन में वर्ड आता है फंक्शन वैनिशेस, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स डिनोटेड एज आई और कैपिटल जेड। 12th बोर्ड कैपिटल जेड से डिनोट करती है, मैं कैपिटल आई से डिनोट करता हूँ, क्योंकि कैपिटल जेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर हैं, तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डिनोटेड एज कैपिटल क्यू। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पी बाई क्यू, where p and q are integers, where q not equal to 0 and p comma q is equal to 1। ये ब्रैकेट comma q का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि तो मतलब अगर कभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो कैसे करते हैं? तो मान लो जैसे 2⁴, 3⁵ और एक है 2⁵ और 3�7। तो अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो जो मिनिमम पावर है, तो ये हो गया 2³ 3⁵। और अगर एलसीएम ढूंढना है तो हाईएस्ट पावर, तो यानी 3⁵, 3�7 और 2⁴। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो नोन एज द GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। नेक्स्ट, ये क्यों यूज किया? अगर मैंने मान लो 6/4 लिखा, तो 6/4, 6 इज इंटीजर, 4 इज इंटीजर, 6/4 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन मैंने 3 और बाई 2 लिखा, तो ये भी रैशनल नंबर है, पर एक ही रैशनल नंबर को मैं बार बार काउंट कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का मतलब होता है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा। जो कैंसिल हो रहा होगा वो होगा कॉमन फैक्टर, जो कैंसिल हो रहा होगा वो कॉमन फैक्टर। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है, रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 20.4। तो ये टर्मिनेटिंग है। फिर 1/3, तो 1/3 कितना होगा? 0.333333। ये टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिपीटिंग है, और रिपीट क्या कर रहा है? 3। नेक्स्ट, ये कितना भी रिपीट कर सकता है, मतलब 1 लेंथ भी रिपीट कर सकती है, 10 भी लेंथ रिपीट कर सकती है, करोड़ भी। अगर मान लो 1 करोड़ डिजिट्स है और वो फिर से रिपीट कर गई, तब भी वो रैशनल नंबर है। लेकिन इरैशनल नंबर में क्या होता है? वो रिपीट ही नहीं करता, वो रिपीट ही नहीं करता। नेक्स्ट, तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इट इज अ इंटीजर अपॉन इंटीजर। और इसमें रिपीट कैसे करता है? 3.142857, 1428571, 1428557। तो ये 6 डिजिट का ब्लॉक इसका रिपीट करता रहता है। तो रैशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो फिर एक और चीज, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर मतलब नॉट रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल नंबर्स हैं। इसको डिनोट कर दिया जाता है क्यू क्रॉस। या डिनोट करने का एक और भी तरीका है कि √2 बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर, या √2 डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्योंकि अगर √2 रैशनल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री से बिलोंग कर रहा होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री है इररेशनल नंबर्स। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, पाई, ई, √2, √3, √5, √7, दे आर इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट, इनकी वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि अपने को कैलकुलेशंस के लिए कभी कभी लगती हैं। तो 2 या 3 डेसिमल तक इनफ है। तो 3.141, 2.718, फिर √2 1.414, √3 1.732। तो तो ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर्स।
रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स मिला के बनता है रियल नंबर्स, और इसके अंदर सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट, अगर रैशनल नंबर्स में p अपॉन q में q 1 हो जाए तो ऊपर p होगा, p इज अ इंटीजर, तो यानी ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। एंड रियल नंबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, तो यानी सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स भी हैं, तो रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। डाउट उठा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो वो कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 है, तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? तो यहाँ पर ये नंबर सिस्टम फेल हो गया। तो ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 1 इंटू रूट 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट माइनस 1। अब ये कौन है? ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये फंस गया, तो इसको एक नोटेशन दे दिया प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये कैसे काम करती है कि इसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। आयोटा रेज टू 5 इज आयोटा, आयोटा रेज टू 6 इज माइनस 1, आयोटा रेज टू 7 इज माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू 8 इज 1। तो इसमें एक पैटर्न दिखा, हर 4 के बाद में रिपीट कर रहा है, हर 4 के बाद में रिपीट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो 1, पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो आयोटा। इसको ऐसे भी समझते हो, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 है तो आयोटा, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 है तो माइनस 1, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 3 है तो माइनस आयोटा। नेक्स्ट 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा होता है माइनस आयोटा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होती है x प्लस आयोटा वाई, इसके जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, वेयर x इज अ रियल नंबर एंड y इज आल्सो अ रियल नंबर, बट x इज नोन एज द इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बट मेक श्योर फॉर्मेट ऐसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 प्लस 3 आयोटा लिखा है तो दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, पर अगर 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा लिखा है तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट मेक इट हाउ कि रैशनलाइज, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 9 यानी 13, तो इसको ब्रेक किया तो 2 बाई 13 माइनस 3 आयोटा बाई 13, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2 बाई 13 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3 बाई 13, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x प्लस आयोटा y की फॉर्मेट में लिखा रहना चाहिए। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं x एंड y आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस r, अगर तुम्हें समझ रहा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस r, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस i का i y which can write as a ordered pair x comma y, x comma y ordered pair, or ordered pair is a point and point can locate on the Cartesian coordinate geometry, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x एक्सिस और y एक्सिस से बनने वाले पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर x comma y। नेक्स्ट, उसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस r। नेक्स्ट, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। सो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर्स होते हैं लेस देन 0, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो कौन नहीं है? लेस देन इक्वल टू 0, तो नॉन पॉजिटिव हो गया लेस देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 नेगेटिव नहीं है, 0 नॉन पॉजिटिव है, 0 नॉन नेगेटिव है। और एक और चीज, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, रेसिप्रोकल ऑफ 0, रेसिप्रोकल ऑफ 0 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी 0 की तरफ आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ 0 कोई सी भी इन्फिनिटी को जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी को भी और माइनस इन्फिनिटी को भी। मैं समझाता इसको। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, और सपोज तुम्हें इसको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन एक्स, तो रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3,
जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, करेक्ट। लेकिन ऐसा तब होता है जब दोनों एक ही तरफ है, यानी 2 और 3। अब एक और मान लो -3 और -2, रेसिप्रोकल करूंगा इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी। फंसेंगे कब? जब ये -2 से 3 बोल रहा होगा, इसमें रेसिप्रोकल किया और देख भी सकते हैं 1/x -½ 1/3, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया कचरा। पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये गड़बड़ किसकी वजह से हुई? बीच में एक जीरो आके गई है। वो जीरो क्या गड़बड़ कर रहा है? एक ले जाएगा प्लस इन्फिनिटी को, दूसरा ले जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। देखते हैं कैसे। तो तुम्हें क्या करना है, अगर दोनों पॉजिटिव है कर सकते हो, दोनों नेगेटिव है कर सकते हैं, एक नेगेटिव है तो ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? x इज ग्रेटर देन टू -2 लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 3। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2 माइनस इन्फिनिटी और 1/x, ये इन्फिनिटी 1/x और 1/3 एंड इनइक्वालिटी रिवर्स। तो इनइक्वालिटी रिवर्स, तो आ रहा है समझ में कैसे फर्क आएगा? तो ध्यान रखना इसका कि बीच में जीरो है कि नहीं। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर में वन को छोड़कर, नेचुरल नंबर में वन को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें खास बात यह है कि उनको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स लिख सकते हैं। तो वन को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको एग्जैक्टली दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो 2 2 इंटू 1, 3 1 इंटू 3, 4 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 5 इंटू 1, 6 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो दो से ज्यादा फैक्टर हैं। पर ये चीज क्लियर है, या तो दो या दो से ज्यादा होंगे। जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं दे आर प्राइम नंबर्स, और जिनके दो से ज्यादा हैं दे आर कंपोजिट नंबर। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं हो सकता और कोई कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। पर हर नेचुरल नंबर इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, वन को छोड़कर, वन को छोड़कर। नेक्स्ट, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 is the first prime number, 2 is the only prime number, even prime number, 2 is the first prime number, 2 is the only even prime number. Next, 2 and 3 are the only consecutive prime number whose difference is 1. So 2 is the first prime number, 2 is the only even prime number, 2 and 3 are the only consecutive prime number whose difference is 1. और एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्राइम नंबर्स की जो शक्ल होती है वो 6n प्लस माइनस 1 होती है, 6n प्लस माइनस 1 होती है। ये जस्ट ज्यादा अगर सोचना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, को प्राइम, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, ये वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, टू प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, 3 5 5 7 11 13, दे आर ट्विन प्राइम।